ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूके आके लॉन्ग टर्म रहने के लिए सोच रहे हैं। ठीक करूँगा, वो रूल्स क्या है वो मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ। यूके आने का फ़ायदा ही नहीं है, बिल्कुल यूके आने का फ़ायदा नहीं है अगर आप लोग बेनिफिट्स ही नहीं ले सकते। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। और आप लोग भी थंबनेल देख के सोच रहे होगे कि यार अब कौन सी नई बला आ गई है। तो सीन ये है कि भाई मैंने जब से वीडियोस बनानी शुरू की है ना, मैंने कभी भी इतने रूल्स या इतनी पॉलिसीज़ चेंज होते नहीं देखी। बेसिकली ये ना कोई अभी रूल्स हैं ना कोई पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूके आके लॉन्ग टर्म रहने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, जिनका प्लान है यूके में आके आईएलआर लेने का, यहाँ पर भाई पासपोर्ट लेने का। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो जो लोग आ रहे हैं सिर्फ स्टडी करने के लिए वो लोग वीडियो ना देखो, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जो लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर लंबा स्टे करना है, ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए वीडियो रहेगी, ठीक है। नाइजल फराज जो कि भाई शायद अपकमिंग जो है ना वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये पार्टी का बंदा, ऑब्वियसली वोटिंग होगी 2029 के अंदर। अगर ये बंदा जो है नया प्रेसिडेंट बनता है तो इस बंदे ने कहा है कि भाई अगर आप हमें वोट दोगे तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नए रूल्स है वो इम्प्लीमेंट करूँगा। वो रूल्स क्या है वो मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ। और इसलिए मैंने बोला है कि भाई जो बंदा लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, ठीक है, तो ये सोच कर है कि अगर ये बंदा प्रेसिडेंट बन गया तो ये वाले रूल्स इम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है। उन रूल्स में सबसे पहली बात इसने बोली है कि भाई मैं आईएलआर रूट ख़त्म कर दूँगा, टोटली अबॉलिश कर दूँगा, मतलब कि ये रूट रहेगा ही नहीं, ठीक है। अब आईएलआर क्या आता है ये भी मैं थोड़ा साथ साथ बता देता हूँ। जो नए स्टूडेंट अपकमिंग ट्राई कर रहे हैं कि जी हमें जाना है यूके, पासपोर्ट लेना है, तो भाई पहले आपको यहाँ पर ना वर्क वीज़े के ऊपर कम से कम 5 साल काम करना पड़ता है, ठीक है। या आपका बिज़नेस है, ठीक है, तो अगर आप 3 साल बिज़नेस करते हो तो हर बंदे को पहले आईएलआर मिलती है, ठीक है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, ठीक है, पहले आपको ये मिलती है। उसके बाद आप पासपोर्ट की तरफ जाते हो, ठीक है। मतलब उसके दरमियान में भी 1 साल का गैप है, उसमें कुछ प्रोसेस हैं, टेस्ट हैं, वो आपको देने पड़ते हैं, फिर कहीं जा के आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। लेकिन ये बंदा कहता है कि जी मैंने आईएलआर रूट जड़ से ही ख़त्म कर देना है। और जिन लोगों को ऑलरेडी ये मिला हुआ है, ठीक है, जब 2029 के अंदर अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जिन लोगों ने आईएलआर लिया भी होगा, ठीक है, मैं वो भी ख़त्म कर दूंगा, या जिनका होने वाला होगा उनके लिए भी कुछ ऐसे रूल्स लगा दूंगा कि भाई उनको आईएलआर मिले ही ना, टोटली ख़त्म हो जाए, ठीक है। कोई ऐसा सिस्टम कहता मैं भाई मुतारफ़ करवाऊंगा, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि आईएलआर की जगह ना डायरेक्ट पीआर होगी, ठीक है। अगर होगी तो डायरेक्ट पीआर होगी, आईएलआर वाला सिस्टम ही मैं ख़त्म कर दूंगा। और यही हमारा सेकंड रूल है जो इसने बोला है कि मैं इम्प्लीमेंट करूंगा कि भाई वो आईएलआर है वो 5 से 7 साल कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ देख के मुझे लगता है कि जो आईएलआर 5 से 10 साल का बोला है इन लोगों ने, ठीक है, तो मेरे ख्याल में वो नहीं होगा। क्योंकि अगर इस बंदे ने बोला कि भाई मैं 7 साल का करूँगा तो मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ है, लेकिन दूसरी तरफ ये बुरी चीज़ भी बोल रहा है कि भाई आईएलआर होगी ही नहीं, ठीक है। आईएलआर ही नहीं होगी, इट्स मीन कि आपको अपना जो वीज़ा है वो बार बार जो है ना कंटिन्यूसली पैसे दे के रिकवर करना पड़ेगा, कुछ ऐसे ही होगा। यानी कि यूके रहने के लिए एक तरह से हम टैक्स तो देते ही देते हैं, तो आपको यहाँ स्टे करने के लिए भी, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी, अब मुझे फ़िलहाल तो नहीं पता कि क्या रिक्वायरमेंट्स लगाएगा क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है। अभी सिर्फ इसने बोला है कि भाई ऐसा होगा अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो, ठीक है। नाइजल फराज है इनका नाम, आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हो। और ये वही बंदा है जिसने ब्रेक्सिट का भी बोला था और ब्रेक्सिट भी करवाया था, ठीक है। और इसी ने ही बोला था कि अगर हम ब्रेक्सिट कर लेते हैं भाई तो आईएचएस वगैरह की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे, बहुत रिकवरी होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरे नहीं ख्याल में कि अगर ये ऐसा रूल बनाता है तो कोई बंदा भी यूके आने का प्लान करेगा, इवन दैट मैं भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब सीन ये है क्योंकि 2029 में भी होपफुली मैं भी उस रूट पर हूँ, आईएलआर वाले रूट के आसपास हूँ, और उस टाइम मेरे ऊपर भी ये चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं यार ऐसी वीडियो ना बनाया करो जो अपकमिंग होगी। भाई अपकमिंग का प्लान करोगे उसके बाद ही कुछ ऐसा आप लोग कर सकते हो जो यहाँ के स्टे करो, ठीक है। यहाँ पर आओगे बाद में आप कहोगे यार ये चीज़ तो हुई नहीं थी, आपने बताई नहीं थी, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं डिटेल वीडियो बनाता आता हूँ ताकि स्टूडेंट जो भी आ रहा है भाई अपना प्लान करके यहाँ पर आओ, ठीक है। तो ये पहले 2 रूल्स हो गए। तीसरा इसने बोला है कि जितने भी डिपेंडेंट्स आ रहे हैं इनके लिए मैं और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दूंगा। भाई इससे ज़्यादा क्या स्ट्रिक्टनेस करोगे, ऑलरेडी इतनी स्ट्रिक्टनेस है, ठीक है। जो यहाँ के लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, अगर वो अपनी किसी बीवी को लेके आ रहे हैं, ठीक है, उनको भी अच्छा वाला थ्रेशोल्ड दिखाना पड़ता है, ठीक है। जो डिपेंडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी इन्होंने सख्तियाँ कर दी हुई हैं, लेकिन ये कहता है भाई मैं मज़ीद
अभी तो भाई जो पार्टी है, ठीक है, अभी तो यही इंक्रीज़ करी जा रही है, तब तक ये आएगा तब तक तो ये कुछ भी नहीं रहेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि जितनी ऑलरेडी सख्ती हो चुकी है, मेरे नहीं ख्याल में जब तक ये आके कहेगा जी मैं और सख्ती करूँगा तो पीछे कुछ रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा अगर ये और ज़्यादा सख्ती कर देते हैं। तो इसने यही बोला कि भाई डिपेंडेंट्स के लिए मैं और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दूँगा। ऑब्वियसली इंग्लिश टेस्ट कंपलसरी कर देगा, आर्ट्स के कुछ स्कोर कंपलसरी कर देगा, जो बंदा यहाँ पर जॉब करने आ रहा है उसके लिए थ्रेशोल्ड को और इंक्रीज़ कर देगा, तो कुछ ऐसा ये कर सकता है। थर्ड ये कि भाई हम लोग ऑब्वियसली पीआर वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि जी गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलेंगे, बच्चों को कुछ पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, हम यहाँ पर अगर बूढ़े हो जाते हैं हमें कोई बेनिफिट्स मिलेंगे। यूके आने का हर बंदे का ना एक यही नज़रिया आता है कि यार वहाँ जाएंगे तो कम से कम कुछ फ़ायदा तो होगा, कुछ बेनिफिट्स तो मिलेंगे। तो भाई ये कहता है कि मैं टोटली बेनिफिट्स ख़त्म कर दूंगा अगर वो बंदा यूके में ही पैदा नहीं हुआ तो, ठीक है। अगर आप लोग यानी कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं यहाँ पे आईएलआर के बाद भाई पीआर ले लेता हूँ, पासपोर्ट मेरे पास आ गया, तो मैं यहाँ पर बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर पाऊँगा। ये कहता भाई जो ब्रिटिश बोर्न है, ठीक है, उस बंदे के लिए ये सारे रूल्स होंगे, वरना आप लोग जो वो यहाँ पर कोई भी बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाओगे। तो मेरे नहीं ख्याल में फिर यूके आने का फ़ायदा ही नहीं है, बिल्कुल यूके आने का फ़ायदा नहीं है अगर आप लोग बेनिफिट्स ही नहीं ले सकते, क्योंकि इतनी जद्दोजहद हम करते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमें कुछ पे बैक नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ऑब्वियसली पे बैक ये करती है कि आप लोगों को सर्विसेज देती है, अगर आप बीमार हो आपको पैसे दे रही है, आप घर बैठे हुए हो, तो यही तो एक चीज़ें हैं जो हम इस मुल्क में लेने आते हैं। तो मेरे नहीं ख्याल में अगर ये भी चेंज हो जाएगी तो कोई भी बंदा यहाँ पर आएगा। तो मैं सम अप कर देता हूँ, ठीक है, सारी चीज़ों का। सबसे पहले तो आप आयला रूट पे नहीं जा सकते। दूसरा ये कि भाई अगर आप लोग डिपेंडेंट्स के साथ आ रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो पीआर रूट इसने बोला, ठीक है, वो डायरेक्ट जो होगा वो 7 साल का होगा, 5 साल का नहीं होगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो इसने बोला है वो यही है कि आप लोग यहाँ पर बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते। तो ये सम अप था। अब आप लोग प्लान करके आना, ठीक है, अभी बहुत टाइम है, लेकिन भाई ये चीज़ें आप लोगों को पहले प्लान करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि डिपेंडेंट्स वाला तो ऑलरेडी यहाँ पर काम चल रहा है, और आईएलआर रूट वाला इन्होंने बोला कि 10 साल का करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें कुछ नरमी हो जाएगी, ठीक है। लाइक 10 साल का जाएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा जो 7 साल का जाएगा, लेकिन लेट्स सी, ये रूल अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, ठीक है। पीएसडब्ल्यू का बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, तो भाई पीएसडब्ल्यू का भी रूट बस अभी तो 2 साल का है, लेकिन वो फंसा हुआ है। जब भी इनका दिल किया, कल परसों चौथ किसी टाइम भी ये लोग कह देंगे कि भाई जी हमने पीएसडब्ल्यू का भी जो रूल है वो 1.5 साल का कर दिया, ठीक है। तो ये सब इन पर डिपेंड करता है। तो ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो करना लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।